हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। आज की वीडियो में हम मार्केट साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एक लर्निंग वीडियो होगी। अब बहुत से लोगों का मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप टेलीग्राम पे जब भी अपना व्यू शेयर करते हो 9:16 17 मिनट के रेंज में आप व्यू शेयर करते हो, तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है या कौन सा सिस्टम आप फॉलो करते हो जिससे आपको मार्केट के खुलने के 1-2 मिनट में ही ट्रेंड का पता चल जाता है। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर आपको इस टाइप का सिग्नल कभी भी नहीं दे सकता है मार्केट में। मार्केट खुलने के तुरंत 1-2 मिनट बाद कभी भी आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर काम करेगा उस टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लेवल्स भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ये समझने से पहले आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है? जो चीज आपको दिख रही है वो तो ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो वो चीज तो उनको भी दिख रही है ना। तो अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो सारी दुनिया उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगी। तो फिर स्टॉप लॉस किसके हिट होगी? और स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुए तो पैसा कैसे बनेगा मार्केट में? तो जो चीज हर किसी को दिख रही है, जो चीज बट ऑब्वियस है, उस पे मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता है। अब अगर आज की बात की जाए, कल मार्केट में बहुत अच्छी रैली हुई। हर रिटेलर के दिमाग में साइकोलॉजिकली बैठ गया है कि मार्केट बुलिश हो गया है। आज ओपनिंग भी गैप अप हुई। अब गैप अप ओपनिंग के बाद रिटेलर तुरंत बाय करना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगी। बट आपको यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से वन वे ऊपर हुई है, स्ट्रेच हुई है वन वे। अब इतना वन वे मूवमेंट होने के बाद आप और क्या उम्मीद कर रहे हो? और यहाँ पे ऊपर चला जाए? इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकता मार्केट वन वे ऊपर। इतना बड़ा मूव जब होता है तो ये ऑलमोस्ट, जैसे मान के चलो अगर कोई रनर है जो 2-5 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर चुका है, तो वो क्या करेगा? इतना भागने के बाद वो क्या करेगा? थोड़ा रुकेगा, पॉज लेगा, हॉल्ट करेगा, एनर्जी रिस्टोर करेगा, उसके बाद दोबारा से रन स्टार्ट करेगा। तब जाके वो और डिस्टेंस जा सकता है। एक ही दम में वो पूरा नहीं भाग सकता। तो यही मार्केट में भी होता है। यहाँ पे बुल्स का जो भी इफेक्ट था, जो भी बुलिशनेस था, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। ऑलमोस्ट 42,500 से लेके मार्केट ने 43,500, 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे मार्केट में वो एक दिन में मिली है। 1000 पॉइंट मार्केट मूव होने के बाद मार्केट तुरंत नहीं भागेगा। मार्केट रुकेगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर दोबारा कंटिन्यू करेगा। तो ये मार्केट का जो नेचर है, ये प्राइस का जो नेचर है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी वन वे नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा स्विंग के फॉर्मेट में काम करेगा। और ये जो स्विंग के फॉर्मेट से, तो ये जो पुल बैक से, ये जो मूव है, इसको सही टाइम पे कैप्चर करना आपको आना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। अब यहाँ पे इतना वन वे मूवमेंट आने के बाद इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने की तो कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि ऊपर किसी के स्टॉप लॉस ही नहीं है, किसी ने पोजीशन ही सेल की बनाई नहीं है। तो वो अपना लॉस बुक करेगा नहीं, और लॉस बुक करेगा नहीं तो बड़ा मोमेंटम होगा नहीं मार्केट में। बट यहाँ पे जो बायर्स है, रैंडमली जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन सबके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल्स पे पड़े हुए। अब अगर हम आज के चार्ट को थोड़ा सही से समझे तो देखो, एक सिंपल चीज है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट के लिए। यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने, यहाँ पे आप देखो, कुछ इस टाइप का एम का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे गिरावट आई, दोबारा इसी जोन में आया, फिर से गिरावट देखने मिली। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो अब जब मार्केट ने यहाँ पे इस जोन को क्रॉस कर दिया, तो इन लोगों के जो स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर पड़े हुए थे वो हिट होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ शॉर्ट कवरिंग आई। जब तक मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया था, तब तक मार्केट में नॉर्मल मूवमेंट आ रहा था, पॉज ले रहा था, नॉर्मल मूवमेंट आ रहा था, पॉज ले रहा था। बट जैसे ही मार्केट ने इस मूवमेंट, इस लेवल को क्रॉस किया,
तो एक सिंगल मोमेंटम में मार्केट ऊपर गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पे थे, इसलिए वो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, इसलिए ये बड़ा मोमेंटम आया। अब सेम चीज अगर हम आज के चार्ट में देखें तो थोड़ा ध्यान से देखो, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, ये सबको पता था, ये बट ऑब्वियस सी चीज है। तो मार्केट यहाँ पे आया, गिरते 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 43,000 से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की यहाँ पे रैली दी, यहाँ पे एक नया स्विंग भी क्रिएट किया। तो जो भी इंट्राडे के बेसिस पे या पोजिशनल बेसिस पे जिन्होंने यहाँ पे कहीं पे पोजीशंस बनाई होंगी या यहाँ पे कहीं पे पोजीशंस बनाई होंगी, उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस किए? इस लेवल के नीचे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट में फेल हुआ, तो ये एक सिंगल कैंडल देखो आप, कितना बड़ा कैंडल बना। अब ये कैंडल क्यों बना? सेलिंग आया इसलिए, या फिर इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए इसलिए? तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और जब भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो इस टाइप के बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। कभी भी बाइंग या सेलिंग प्रेशर में इतने बड़े बड़े कैंडल नहीं बनते। या तो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे कैंडल बनेगा इस टाइप का, या फिर जब स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तब। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई सेंस था नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ही हिट हुए। ये सिंगल कैंडल देखोगे आप तो 260 पॉइंट का है, एक सिंगल कैंडल। यहाँ पे भी देखोगे आप प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे ये कैंडल कितने का बना, यहाँ पे आप मेजर करके देख सकते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का एक कैंडल है। तो ये मार्केट में इस टाइप के बड़े बड़े कैंडल जब होते हैं तब पोजीशंस एडजस्ट हो रही होती है। तो इसलिए मार्केट में आपको सुबह मार्केट खुलने के बाद तुरंत कभी भी पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन कौन सा है। इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मार्केट में मेहनत लेनी पड़ेगी, आपने ट्रेड को पहले ही प्री प्लान करना पड़ेगा। पहले दिन शाम को चार्ट्स के साथ बैठना पड़ेगा, ट्रेड को कल कैसे प्लान किया जा सकता है इसको आपको दिमाग में रेडी रखना होगा। तब जाके मार्केट के खुलने के बाद 9:15 9:16 पे आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि 9 बजे उठे, हाथ मुंह धो के आके बैठ गए और 9:15 पे दुकान चालू, तुरंत ट्रेड ले लिया रैंडमली किसी भी साइड पे, ऐसा कभी नहीं होता है। और मार्केट में सुबह नॉर्मली जब भी पहले 15 मिनट में ट्रेडिंग जो भी होती है, तब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। एक एक मिनट की कैंडल भी 50-50 60-60 पॉइंट का मूव देती है बैंक निफ्टी में। तो ये बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड होता है। अगर आप यहाँ पे कैप्चर करना सीख गए तो पूरे दिन की कमाई और सुबह की 15-20 मिनट की कमाई मार्केट में एक जैसी होती है। बट यहाँ पे आपको रैंडम बाइंग सेलिंग करके काम नहीं बनता है। यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान चाहिए होता है कि जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ। पूरे दिन की मूव देख लो आप, ये जो रेंज है, ये पूरे दिन मार्केट इस रेंज में था, और ये मॉर्निंग की रेंज देख लो, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो मॉर्निंग में 15 मिनट में यहाँ पे ट्रेड को खत्म करके बाहर निकलना ज्यादा सही है, या पूरे दिन मार्केट में बैठे रहना ज्यादा सही है? मॉर्निंग में जब भी मार्केट किसी भी साइड में डायरेक्शन में किसी भी मूव देता है तो बहुत ही फास्ट प्रीमियम्स ऐड भी होते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन के प्रीमियम्स डीके भी बहुत फास्ट होते हैं। तो ये सुबह का जो सेशन होता है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशन होता है। जो लोग भी टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जब भी मैं कोई भी व्यू शेयर करता हूँ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे, तो कई बार वो वॉच लिस्ट में ऐड करके जब आप लोग उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दे तब तक तो ऑलरेडी 30-40 पॉइंट का मूव निकल जाता है हाथ से। कई बार ऐसे होता है। और जब भी स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस भी 5-6 मिनट में 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी चला जाता है। तो मॉर्निंग का सेशन ये वोलेटिलिटी के लिए ही पहचाना जाता है मार्केट में। अगर आप सही से देखोगे तो पिछले 3-6 महीने का जो भी आप टेलीग्राम पे व्यू जो हम शेयर करते हैं मॉर्निंग में 9:15 के आसपास, वहां पे आप देखोगे तो 70-80% एक्यूरेसी है। तो ये ऐसा नहीं है कि सुबह चार्ट खोला, मार्केट नीचे आना चालू हो गया तो सेल का सिग्नल दे दिया, ऊपर जाना चालू हुआ तो बाय का सिग्नल दे दिया, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में समझना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकता है, पिछले दिन का चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो समझ के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। रैंडमली बाय और सेल के सिग्नल पे यहाँ पे काम नहीं होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस दिन मार्केट खुला, नीचे जाना स्टार्ट हुआ, उसी वक्त हमने यहाँ पे बाय का सिग्नल दे दिया था। अब मार्केट तो गैप डाउन खुला है, फिर भी बाय का ट्रेड लिया है, और आज मार्केट गैप अप खुला है तो सेल का ट्रेड दिया था। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऐसे उल्टा ही काम करेगा, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्या हो सकता है मार्केट में, साइकोलॉजी क्या है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो चीज आपको दिख रही है वो सबको दिख रही है। तो हमेशा ये सोचो कि बड़ा पैसा जो स्मार्ट मनी है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो रिटेलर्स के बारे में क्या सोच रहा है, उसका पैसा कब बनेगा। आपका थिंकिंग प्रोसेस उस तरह से आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप उनके साथ मिलके उनके डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे। अब अगर यहाँ पे मार्केट में नॉर्मली जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो इस टाइप में जब भी मार्केट फंसता है, अब यहाँ पे ये टोटल मूव जो है ये 120 130 पॉइंट का हुआ भी है, बट एट द मनी के अगर प्रीमियम देखोगे तो 20-30 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही सुस्त था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी मार्केट में यहाँ पे। और ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाता है जब उसको बड़ी मोमेंटम मिलता है, प्रीमियम्स ऐड होते हैं तेजी से, तब जाके पैसा बनता है। इस टाइप के स्लो मार्केट में ये स्लो पॉइजन का काम करता है, सिर्फ प्रीमियम डीके होता है। इस टाइप का मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए सूटेबल है, बायर के लिए नहीं। तो मार्केट को समझने के लिए पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, उस सामने वाला क्या सोच रहा है उसको समझने की कोशिश करो कि स्टॉप लॉसेस अगर कोई प्लेस कर रहा है तो वो कहाँ प्लेस करेगा। तो वो लेवल्स को स्पॉट करना सीखो, जब भी वो लेवल स्पॉट हो गए तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रेड करना ज्यादा सही है, कहाँ पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट खुलते साथ कूदना है मार्केट में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सही लेवल्स को स्पॉट करो, वहां पे सही से ट्रेड को इनिशिएट करो, तब जाके आपका पैसा बनेगा। ट्रेडिंग हमेशा डिसिप्लिन से की जाती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 70-80% विन रेट की, पुरानी आपने रिस्क मैनेजमेंट की एक वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आई बटन में यहाँ ऊपर उसका लिंक डाल देता हूँ। तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया है 50% विन रेट से भी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे विन रेट बहुत ज्यादा हाई होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है तो मार्केट में पैसा बनेगा। बट लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, विनिंग ट्रेड में जाते ही 40-50-60 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बट जब भी लूजिंग ट्रेड होगा तो लूजिंग ट्रेड में बने रहेंगे, 100-150-200 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है फिर भी ट्रेड को होप्स में होल्ड किए हुए। ये जो मार्केट 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 हम बोलते हैं, इसका रियल नाम है कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में अगर कैपिटल ही नहीं रहा तो आपका कोई काम ही नहीं है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। प्रॉफिट बनेगा, प्रोसेस को फॉलो करो, स्टॉप लॉसेस जब भी हिट हो गए एक्सेप्ट करो, बट कैपिटल प्रोटेक्शन को सबसे पहली अहमियत दो। आई होप आपको ये साइकोलॉजी डेवलप करने में हेल्प होगी इस वीडियो से। इसी तरह से मोर एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।